नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। दिनांक 19 जनवरी 2025 को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 3 दिवसीय बैठक का सफल समापन होगा। बैठक में बैंक के विकास और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार झा ने बताया कि बैंक बिहार के 20 जिलों में समर्पण और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने रोजगार सृजन, कृषि, गृह निर्माण और लघु उद्योगों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। KCC उत्थान योजना के तहत डिफॉल्टर किसान ब्याज में छूट लेकर अपने खाते पुनः चालू कर सकते हैं और रियायती दरों पर लाभ उठा सकते हैं। इससे उनकी सिविल रेटिंग पर भी असर नहीं पड़ेगा। बैठक में महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय ने योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। काम 174 करोड़ का डिसबर्समेंट किया, तो जीविका से हम लगभग सर उनका कमिटमेंट है 200 करोड़ कैमूर ने किया है, तो आराम से 70 करोड़ करेगा। काम क्यों कर रहे हैं जब कमिटमेंट है 200 बक्सर भी करेगा। बक्सर में सर हमेशा रेशियो है सर, बैच भी ऊपर जाएगा सर, ये लोग भी ऊपर जाएंगे, मुझे भी ऊपर ले जाएंगे। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के जो सीनियर मैनेजर्स हैं पूरे बिहार में लगभग 150 से ज़्यादा सीनियर मैनेजर्स हैं। उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। जो बैंक का एक जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको पूरा करने के लिए उनको सेंसिटाइज करने के लिए यहाँ पर बुलाया। सर कहाँ से अभी यहाँ पर आए हुए हैं आज ये सर? हमारे 12 रीजन हैं। 12 रीजन के जो हैं, जैसे भागलपुर हो गया, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, पटना है, आरा है, इधर भभुआ, बक्सर, गया की तो हैं ही, नवादा है, बिहार शरीफ है, सासाराम है, सारी जगहों के जो हैं लोग आए हुए हैं। हम लोग इस तिमाही में मैक्सिमम बिजनेस जो है बैंकों का इसी तिमाही में होता है, चाहे वो जमा का हो, चाहे ऋण का हो, चाहे रिकवरी का हो। तो हम सब लोग ये सोच रहे हैं क्या कि ये तिमाही हम लोगों के लिए एक बेहतर तिमाही हो। ये तिमाही में जो बाकी 9 महीने में किया गया है उतना कम से कम उतना तो होना ही चाहिए इसमें, या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। उसके कारण से एक बार पुनः हम सब लोगों को बैंक का टारगेट उनको बता रहे हैं और उनको एक व्यक्तिगत लक्ष्य भी दिया जा रहा है, जिससे कि बैंक अपना जो मार्च का लक्ष्य है उसको पूरा कर पाए। सर बैंक का जो है आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, NPA की समस्या से ज़्यादा मतलब ग्रसित हर बैंक लगभग हो रही है। आपके बैंक में भी मतलब इस हमारा बैंक में NPA थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि किसानों के पास में ज़्यादा ऋण है। हम लोगों का जानते ही है, ग्रामीण बैंक है ये। ग्रामीण बैंक का आधा से ज़्यादा ऋण जो होता है वो KCC के तौर पर किसानों को दिया जाता है। तो विभिन्न कारणों से किसान जो है उसको नहीं ले पाते हैं। हम लोग जाके गांव में रात्रि चौपाल, ग्राम सभा आदि करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनका सिविल ठीक रहे, उनको आगे का लोन मिले, उनके बच्चों को लोन मिले, अन्य किसानों को मिले, अलग अलग जो युवा हैं, जवान हैं, उनको ऋण मिले, वो अपने पैर पर खड़े हों। इसके लिए हम उनको बोलते हैं क्या कि आप जो उनका पुराना ऋण है उसको चुकता करें, और इस संदर्भ में उनकी हम जानकारी भी जो है, अवेयरनेस जो है वो बढ़ाते हैं कि लोन ख़राब करने से फ़ायदा नहीं है, वो बैंक में आकर के मिलें। ढेर सारी जो है हमारे पास स्कीम है, चाहे वो OTS के हों, चाहे वो सोचते होंगे कि एक बार जमा कर दें फिर से बैंक लोन देगा कि नहीं, तो हम सब लोगों के पास में वो भी सुविधाएं हैं। जो एक बार पैसा दे देते हैं, हम पुनः उनको ऋण दे देते हैं। तो इस तरह के जो स्कीम है, इस तरह से हम अपने NPA को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मार्च महीने में हम लोगों ने एक टारगेट बनाया हुआ है कि कम से कम हमारा जो है 13-14% का जो NPA का लेवल है वो कम हो। तो बहुत सा जो है सरकारी मतलब ये राजनीतिक दल या मतलब सरकार की तरफ से भी जो है बैंकों पर प्रेशर रहता है कि बिहार में लोन बहुत कम होता है, तो आखिर बैंक क्यों लोन देने से भागती? क्योंकि इसका भी लोन देने से भागती नहीं है, लोन देती ही है। लोन नहीं देती तो लोन में ग्रोथ कैसे होता है? हर बार जो है बैंकों का जो पिछले साल जितना लोन दिया हुआ रहता है उससे उसका 10, 12, 15% ज़्यादा ही लोन रहता है अगले साल, तो वो भाग नहीं रही है। और जो गवर्नमेंट जो एक टारगेट बैंकों को देता है वो पूरा भी करती है। हालांकि बैंक को कुछ चिंताएं जरूर होती हैं किसी क्षेत्र में, जिसमें क्या कि वो जो सिक्योरिटी तो रहता नहीं है बैंक के पास, तो लोग जनरली वो ले लेते हैं और फिर
उनको लगता है कि माफ़ हो जाएगा या फिर देने में उनको दिक्कतें आती हैं तो वो वापस नहीं करते हैं। तो फिर अगर एक बार वापस नहीं किया, किसी किसी शाखा में ऐसा भी हम लोगों के पास में उदाहरण आया है क्या कि लगभग 70% जो लोन दिया गया है वो वापस ही नहीं आ रहा है। तो उन केसों, उन जगहों पर जो है थोड़ा बहुत जो मैनेजर्स हैं उनको दिक्कत आती है। उनको लगता है क्या कि जब 100 में से 70 वापस ही नहीं आ रहा है तो ये वाला लोन देंगे तो क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ी बहुत समस्या रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम करने वाले लोग हैं जहाँ पर हमें लगता है क्या कि इस लोन का समुचित उपयोग किया जाएगा वहाँ पर बैंकर्स उसको देते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से हम अपील करेंगे क्या कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आपके मिट्टी का बैंक है, इसके साथ जुड़ें, इनसे लोन लें, इसके पास पैसे जमा रखें। हमारा जो लोन है बाकी बैंकों से सस्ता है। हमारा एक स्लोगन भी है कि हमसे सस्ता कौन हो, चाहे वो ये हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, MSME का लोन हो। और जीविका दीदियों के लिए खास करके हम लोग तो उनके ही बैंकर हैं। हर 3 जीविका दीदियों में से 2 का खाता हम ही लोगों के पास रहता है। तो स्पेशलिस्ट हैं, हमें खुशी होती है कि वो अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपना रोजगार और बढ़ाएं और हमसे वित्तीय सहायता लें। सर परिचय दे दीजिएगा। मैं आशुतोष झा हूँ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का चेयरमैन। कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरे बैंक का कार्यक्रम है, केवल गया क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यक्रम नहीं है। पूरे बैंक से हर 12 क्षेत्रीय कार्यालय है हमारा, सारे क्षेत्रीय कार्यालय सीनियर मैनेजर रैंक के अधिकारी, सारे क्षेत्रीय प्रबंधक, हमारे महाप्रबंधक गण और हमारे अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। इसका मुख्य पर्पस है कैसे हर आयाम में, जैसे ये लास्ट क्वार्टर अभी अध्यक्ष महोदय बता भी रहे हैं, हर आयाम में चाहे वो जमा हो, चाहे लोन का ग्रोथ हो, ऋण वृद्धि हो या फिर रिकवरी हो, जो हमारा NPA भी काफ़ी है खासकर एग्रीकल्चर लोन में, उसको कैसे कम किया जाए उस पर चिंतन मनन हो रहा है, जो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। उसी का कार्यक्रम है ये। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये कल तक चलेगा। सर लोन जो है खासकर कृषि लोन जो है तो उसके लिए मतलब कि चूँकि जनता का पैसा है, जनता के पास में है, तो उसको वापस लेने के लिए बैंक कोई ऐसे हल क्यों नहीं करती जिससे कि लोग आसानी से या तो उसको दें या उनके ब्रांड में ये दिया जाए कि भाई पैसा जनता का है और आपके पैसे से ही विकास का काम होता है, तो अगर आप नहीं देंगे तो अवरोध होगा। तो इसके लिए बैंक क्या कदम उठा सके? बिल्कुल, बहुत सही बात कहा है आपने। देखिए अभी जो हम लोग जितना तरह का लोन करते हैं, चाहे हाउसिंग लोन करें, कार लोन करें या बिजनेस लोन करें, तो उन सब में पैसा कमोबेश बैंक को आ जाता है, डिफॉल्ट का संभावना कम रहता है। लेकिन कृषि ऋण में ऐसा स्थिति हो गया है कि जो किसान जो पुराने कर्ज लिए हैं 2006 में 8 में 10 में, काफ़ी ऋण वापस नहीं हो रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी भी रही है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बैंक अपने तरफ से काफ़ी योजना लाई है जिससे उन लोग लाभान्वित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। बैंक में 3 तरह की योजनाएं हैं। जो किसान पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकते हैं, उनमें बैंक OTS का स्कीम भी लाया है। कुछ ऐसे खाता धारक है जिसको चलाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक रिन्यूअल का स्कीम लाया। उसमें बैंक 30% तक डिस्काउंट भी दे रहा है, जितना उनका मान लीजिए कि किसी का बढ़कर 50,000 से 1 लाख या 70,000 हो गया है, तो लोग उसे 30% छोड़ भी रहे हैं और फिर उस खाते का नवीकरण भी कर रहे हैं। मतलब इस दोनों का फायदा है, OTS का भी और रिन्यूअल का भी। ठीक है, तो मतलब हर तरह, उसके अलावा जो पूरी तरह से जो OTS तरह के हमारे यहाँ बंद कर रहे हैं, तो उनको हम फिर से नए स्कीम में जोड़ भी रहे हैं। तो किसानों के लिए हर तरह से ये फायदेमंद है। मैं आपके माध्यम से गया क्षेत्र के और पूरे मगध क्षेत्र के मैं कहूँ और पूरे बिहार के किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आएँ और ये तो जो योजना चल रही है हमारी रिन्यूअल के, जो KCC उत्थान हमने लाया है, इसमें हम लोग रिन्यूअल और छूट दोनों दे रहे हैं, का लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक लाभान्वित हो, क्योंकि ये योजना मार्च तक ही चलेगी। मार्च तक हम लोग चाह रहे हैं कि अधिकतम किसानों को इसमें कवर अप कर लें। जी सर, परिचय दीजिए। मैं विकास कुमार, गया का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक।